स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने सिलेबस का पहला चैप्टर, दैट इज़ एडवर्टाइजिंग। तो हम विज्ञापन के बारे में बात करेंगे, जिसमें विज्ञापन के बारे में उसका मीनिंग क्या है, स्कोप क्या है, उसके क्या फंक्शंस हैं और वो किस तरीके से काम करता है और इसका क्या इंपॉर्टेंस है हमारे लिए, उस सब के बारे में डिस्कशन किया जाएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे कि विज्ञापन क्या चीज़ है और इसका क्या ज़रूरत है, क्यों इसके बारे में क्यों हम इसको इतना इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। तो जैसे कि आप सब जानते हैं, आज की डेट में जो कस्टमर है वो सबसे ऊपर है, सर्वोपरि जिसे कह सकते हैं आप। कस्टमर इज़ द सेंट्रल पॉइंट ऑफ द मार्केट। हर चीज़, हर प्रोडक्ट, हर आइडिया कस्टमर को ध्यान में रखकर बनाया जाता है, क्योंकि कस्टमर ओरिएंटेड मार्केट है। राइट, कस्टमर इज़ ऑलवेज़ राइट। ये वाला फंडा जो है हम क्यों बोलते हैं और क्यों सोचते हैं, क्योंकि कस्टमर को हम सेंट्रल पॉइंट मानकर और उसके ही पॉइंट ऑफ व्यू से हम सारी मार्केटिंग की एक्टिविटीज़ को जो है परफॉर्म करते हैं। हमारा जो प्रोडक्ट का आइडिया आता है वो कस्टमर की चॉइस से लेकर चॉइस से ही आता है, और कस्टमर को माइंड में रख कर हम एक प्रोडक्ट को बनाने का विचार हमारे दिमाग में जन्म लेता है। और जब तक हम उस प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचा नहीं लेते और उसके बाद भी जब तक उसकी सेटिस्फेक्शन नहीं हो जाती, तब तक हमारा काम ख़त्म नहीं होता। तो अब ये वो सेलिंग नहीं रही है, ये वो विक्रय नहीं रहा है कि जहाँ सिर्फ अपना सामान बेचना दैट वाज सफिशिएंट। नो, ऐसा नहीं है। बिज़नेस में कस्टमर जो है मेन है, कस्टमर जो है वो टॉप प्रायोरिटी पर है, और कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही हम हर कार्य करते हैं। हमारी सारी एक्टिविटीज़ कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से की जाती हैं। तो एडवर्टाइजिंग जो है, जो एक्टिविटी है, जो एक प्रोसेस है, उसके पीछे भी जो रीज़न है वो कस्टमर को ही सेटिस्फाई करना है। ठीक है, अभी हम धीरे धीरे उस बात पर भी जाएंगे कि हम ऐसा कैसे कर सकते हैं और ऐसा क्यों करते हैं। विज्ञापन के बारे में हम क्योंकि बात कर रहे हैं, तो विज्ञापन क्या है। विज्ञापन अब पहले तो विज्ञापन के बारे में पता होना चाहिए। विज्ञापन क्या है। विज्ञापन का जो स्टार्टिंग हुई है, ये विज्ञापन के अंदर जो एक वर्ड आया है वो एडवर्टर से आया है। मतलब एडवर्टाइजिंग जो वर्ड है वो एडवर्टर एक लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है, जिसका मतलब है कि किसी पर्टिकुलर चीज़ की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना। ठीक है, तो एडवर्टाइजिंग में आप क्या देखते हो, विज्ञापन में क्या देखते हो कि उसमें जो भी बात कही जाती है, जो भी चीज़ दिखाई जाती है, वो किसी न किसी पर्टिकुलर आइडिया प्रोडक्ट को लेकर होती है। राइट, किसी कंपनी के बारे में बताया जाएगा, किसी प्रोड्यूसर के बारे में बताया जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के बारे में बताया जाएगा, और वो क्या बना रही है उसके बारे में बताया जाएगा। क्या कोई मैसेज होगा जो आप तक पहुंचाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं उसके पीछे जो मकसद होगा वो आपका ध्यान किसी पर्टिकुलर चीज़ की तरफ आकर्षित करना है। ठीक है, तो एडवर्टाइजिंग का मतलब अब बहुत वास्ट है। एडवर्टाइजिंग में हम सिर्फ प्रोडक्ट बेचने के लिए नहीं एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं। हम एक पूरी पब्लिक को या वर्ल्ड को किसी सूचना से अवगत कराने के लिए भी एडवर्टाइजिंग करते हैं। अब सरकार है, अगर कोई मैसेज देना चाहती है, मान लीजिए कोई पोलियो ड्रॉप्स के बारे में कोई मैसेज है, या जैसे कि आजकल कोविड के बारे में बहुत मीडिया में प्रचार प्रसार हो रहा है, और इसके लिए अगर कोई बात बताना चाह रही है सरकार पब्लिक को, तो वो किसके ज़रिए बताएगी। डेफिनेटली, या कोई ऐसी वैक्सीन है या कोई ऐसी मेडिसिन है जो किसी पर्टिकुलर बीमारी के लिए है और उसका प्रचार प्रसार करना चाहती है, तो वो उसके लिए क्या चीज़ इस्तेमाल करेगी, एडवर्टाइजिंग का इस्तेमाल करेगी। वो बड़े बड़े होर्डिंग्स का इस्तेमाल करेगी, वो पैम्फलेट्स का इस्तेमाल करेगी, और न्यूज़पेपर का इस्तेमाल करेगी। तो उसके द्वारा क्या करेगी, वो विज्ञापन करेगी और आप तक वो बात अपनी पहुँच जाएगी। राइट, तो इसका मतलब सिर्फ एक चीज़ बेचना नहीं है, बल्कि ये एक सूचना है, आप तक पहुंचाने का एक तरीका है। ठीक है, तो विज्ञापन जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है वेरियस जो फील्ड्स हैं उसमें। ठीक है, सिर्फ बिजनेस के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, बल्कि गवर्नमेंट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। किसी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन की हम बात करें तो उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। कोई सोशल सर्विस कोई एनजीओ चला रहा है, उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। पब्लिक को अवेयर करना है, पब्लिक को कोई मैसेज देना है, उस जगह पे भी विज्ञापन का पूरा जो है रोल होता है। तो विज्ञापन का मतलब
अपनी बात, अपने किसी प्रोडक्ट को लेकर, अपने किसी विचार को लेकर, जो है किसी योजना के बारे में बात करें, कोई प्लान के बारे में बात कर, सरकार कोई प्लान लेके आ रही है, कोई प्लानिंग है पब्लिक को लेकर, कोई रीज़न है जिसकी वजह से वो पब्लिक के साथ कनेक्ट होना चाहती है, तो उसके लिए विज्ञापन जैसी जो है विशेष गतिविधियों का सहारा लिया जाता है। ठीक है, जैसे कि आप यह कह सकते हैं कि विज्ञापन में पब्लिक अनाउंसमेंट्स का भी रोल है और विज्ञापन के ज़रिए पब्लिक अनाउंसमेंट्स की जाती हैं। क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट का आपने नाम सुना होगा। क्लासिफाइड का मतलब जो विशिष्ट विज्ञापन होते हैं, जिसमें आप जैसे मान लीजिए कोई पर्टिकुलर रियल एस्टेट से रिलेटेड है, या कोई ये लगा लो कि गाड़ियों का कोई सेल परचेज़ का सीन है, तो पर्टिकुलर प्रोडक्ट और पर्टिकुलर एरिया से रिलेटेड अगर कोई बात लोगों तक पहुंचानी है तो वो क्लासिफाइड विज्ञापन की कैटेगरी में आते हैं। तो कुल मिलाकर हम एक जनरल सी बात कर रहे हैं कि विज्ञापन का मतलब क्या है। विज्ञापन का मतलब आपको अपनी बात से अवगत कराना है, आपको कंपनी या संस्था के बारे में बताना है, कंपनी क्या प्रोडक्ट लेकर आ रही है उसके बारे में बताना है, उस प्रोडक्ट की क्या कीमत है, उस प्रोडक्ट का दूसरे प्रोडक्ट के कंपैरेटिवली वो क्यों सुपीरियर है, आप उस प्रोडक्ट को क्यों चूज़ करें, वो बात बतानी है आपको तैयार करना है, आपको मेंटली तैयार करना है उस प्रोडक्ट को ख़रीदने के लिए। ठीक है, तो विज्ञापन से किसी भी संस्था का, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एक जगह बनती है पब्लिक के दिमाग में, एक इमेज क्रिएट होती है। तो ये था थोड़ा सा विज्ञापन के बारे में जनरल बातें। अब हम कुछ और यहाँ पे अभी तक थोड़ा सा जनरल ही डिस्कशन चल रहा है, जैसे, और ये सारी बातें आगे डिफरेंट सेक्शंस में आपको फिर से देखने को मिलेंगी, फिर से पढ़ने को मिलेंगी। जैसे अगर मैं यहाँ पर एक पॉइंट ले लूँ कि विज्ञापन जो है पब्लिसिटी से किस तरह से भिन्न है। पब्लिसिटी का मतलब आपके लिए कोई बढ़ा चढ़ा कर बोल रहा है या कोई बात बताना है, किसी संस्था के बारे में कुछ बताना है, किसी संस्था को कोई अवार्ड मिला है और न्यूज़ पेपर्स में, या फिर ये लगा लीजिए कि किसी न्यूज़ चैनल पर अगर उस संस्था के बारे में बताया जा रहा है तो वो खुद से बता रहे हैं, यानी कि वो पब्लिसिटी वो अपने आप दे रहे हैं। तो पब्लिसिटी जो है वो पेड नहीं होती है, लेकिन विज्ञापन जो है वो पेड होता है। आपको विज्ञापन करवाना पड़ता है, विज्ञापन के लिए पैसा देना पड़ता है, विज्ञापन के लिए बहुत सारी जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी पड़ती है, स्ट्रेटजी तैयार करनी पड़ती है। पब्लिसिटी थोड़ा सा डिफरेंट चीज़ है। पब्लिसिटी निःशुल्क होती है, विदाउट कॉस्ट होती है, और पब्लिसिटी जो है वो आपके नेगेटिव प्रभाव भी डाल सकती है। पब्लिसिटी का जो प्रभाव है वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। लेकिन अब जैसे मान लीजिए कि इंसान कोई गलत काम करता है और वो न्यूज़ में छा जाता है, राइट, किसी ने कोई बड़ा फ्रॉड किया, मिल गई उसको पब्लिसिटी, लेकिन है तो वो नेगेटिव ना। लेकिन अगर एडवर्टाइजमेंट की मैं बात करूं तो वो तो हमेशा पॉजिटिव रहेगी, क्योंकि उसमें सिर्फ अच्छा ही बोला जाएगा। किसी संस्था के बारे में सब अच्छी बातें कही जाएंगी। उसका कंपैरिजन जब दूसरों के साथ किया जाएगा तो उस संस्था को, उस प्रोडक्ट को हम हमेशा अच्छा ही दिखाएंगे, राइट। तो इसका मतलब कि एडवर्टाइजमेंट में या एडवर्टाइजिंग में हम जो भी प्रयास करते हैं वो कस्टमर या क्लाइंट्स या जो भी पब्लिक है उसके दिमाग में एक पर्टिकुलर और एक अच्छी इमेज बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो पब्लिसिटी में और एडवर्टाइजिंग में फ़र्क है। और विज्ञापन बहुत तरीके से किया जा सकता है। आप देख सकते हैं, न्यूज़पेपर है, मैगजीन्स हैं, टीवी है, आजकल इंटरनेट है। ठीक है, दुनिया भर की आप चीज़ें देख सकते हैं। बाहर जाएंगे तो आप बड़े बड़े आप होर्डिंग्स देखेंगे, बहुत बड़े बोर्ड दिखते हैं, दीवारों पर जो हैं विज्ञापन के लिए पेंटिंग और चित्रकारी की गई होती है। ठीक है, आप सुबह न्यूज़पेपर खोलते हैं तो उसके अंदर पैम्फलेट्स होते हैं जो किसी पर्टिकुलर, हो सकता है रेस्टोरेंट की ऐड कर रहे हों या किसी ब्यूटी सैलून का ऐड कर रहे हो। तो ये सब क्या है? ये विज्ञापन के तरीके हैं। ये विज्ञापन करने के लिए जो माध्यम हम यूज़ करते हैं ये वो हैं। ठीक है, फिलहाल हम अभी विज्ञापन के बारे में और कुछ बातें करेंगे, जैसे विज्ञापन की उत्पत्ति, यानी कि विज्ञापन का एडवर्टाइजिंग है वो स्टार्ट कैसे हुई। काफ़ी पुराना कॉन्सेप्ट है ये। ठीक है, कोई नई चीज़ नहीं है। और जैसे मान लीजिए पहले जब शब्दों का इस्तेमाल नहीं होता तो किस चीज़ का इस्तेमाल होता था? जब प्रिंटिंग का कॉन्सेप्ट नहीं था
तो क्या करते थे, सिंबल्स या ये लगा लीजिए कि जो ड्राइंग्स होती हैं, जो पिक्चर्स होती हैं, उनका सहारा लेते थे एडवर्टीज़मेंट के लिए। लेकिन जैसे शब्दों का प्रयोग शुरू हुआ तो पैम्फलेट्स आने लगे, न्यूज़पेपर्स आने लगे, राइट। इस तरीके से मतलब जो है विज्ञापन में शब्दों ने अपना स्थान ले लिया। अगर 19वीं सेंचुरी की हम बात करें तो विज्ञापन जो है वो एक पहले अब जैसे मान लो हम बल्कि जो फ्रीडम है, इंडिया को जब आज़ादी मिली उससे पहले की अगर विज्ञापन की हम बात करें तो वो सिर्फ बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स और ब्रिटिशर्स और जो काफ़ी समाज में जो एक मोटा वर्ग था, यानी कि एक ऐसी क्लास, रिच क्लास जिसको आप कह सकते हो, बड़े परिवार, बड़े बड़े उद्योगपति, और ज़्यादातर जो है वो अंग्रेज़ों के ही अधीन थे या उनसे कनेक्टेड थे। तो वो जो भी विज्ञापन होता था वो उनसे रिलेटेड होता था। हालांकि क्योंकि वो उनकी संख्या तो काफ़ी कम थी, ठीक है, लेकिन आज़ादी के बाद क्योंकि मध्यम वर्ग, मिडिल फैमिलीज़, मिडल जो कैटेगरी है वो उभर कर आई और फिर विज्ञापन ने इन लोगों को भी टारगेट करना स्टार्ट किया, ठीक है। तो अब मध्यम वर्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से, कस्टमर के पॉइंट, उस तरह के कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से वैसी जो प्रोडक्ट्स आने लगे मार्केट में, कन्वीनियंट गुड्स आने लगी। और विलासिता का मतलब समझते हैं लग्जरियस आइटम। देखिए, लग्जरियस आइटम का इस्तेमाल सिर्फ रिच वर्ग कर सकता है ना, जो पैसे वाला है, जो अमीर है, और जो आम आदमी है जो बहुत ज़्यादा पैसा नहीं खर्च कर सकता, उसके लिए जो कन्वीनियंट गुड्स हैं, जो डेली रूटीन की गुड्स हैं, जो जिसे आप उपभोक्ता वस्तुएं कह सकते हो, तो उनका भी विज्ञापन स्टार्ट हुआ जब मिडिल वर्ग के को इम्पोर्टेंस दी जाने लगी। तो ये हम बात कर रहे हैं थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री की। शुरू में क्या थे, लोग पढ़े लिखे नहीं थे, यानी कि लिटरेसी रेट काफ़ी कम था। जब लिटरेसी रेट कम होता है तो ऑब्वियसली विज्ञापन तो तब भी होता है, लेकिन उस समय विज्ञापन में जो ज़ोर है वो शब्दों की तरफ नहीं दिया जाता, वो चित्रों की तरफ, वो पिक्चर्स की तरफ दिया जाता है, वो वो इस तरीके की चीज़ों की तरफ दिया जाता है जैसे जिसमें सामने वाला अट्रैक्ट तो हो लेकिन उसको परेशान ना होना पड़े। क्यों? क्योंकि वो पढ़ना लिखना नहीं जानता। अब मान लीजिए एक अनपढ़ आदमी है, अगर वो सड़क पर जा रहा है और उस साइड पे एक होर्डिंग लगा हुआ है, एक बड़ा बोर्ड लगा हुआ है, उस पर कोई विज्ञापन है और उस विज्ञापन में अगर ज़्यादातर चीज़ें लिखी गई हैं, यानी शब्द हैं, चाहे वो इंग्लिश में या हिंदी में या कोई भी लैंग्वेज में है, अगर वो पढ़ना नहीं जानता तो उसके लिए उसका कोई मायने नहीं है। लेकिन अगर उस पर उस प्रोडक्ट की पिक्चर हो या उससे रिलेटेड कुछ ड्राइंग्स हों, कुछ सिंबल्स हों, तो शायद वो इस बात को समझ पाएगा। जाहिर सी बात है, ऐसा किसी के साथ भी पॉसिबल है। तो जब लिटरेसी धीरे धीरे बढ़ने लगी, लिटरेसी रेट इंडिया में धीरे धीरे बढ़ने लगा, देन टेलीफोन, टेलीविज़न, कंप्यूटर, इंटरनेट वगैरह के माध्यम से विज्ञापन ने तेज़ी पकड़ी और एक बड़े वर्ग को टारगेट किया जाने लगा, राइट। तो इस तरीके से थोड़ा सा विज्ञापन की अपन बात कर सकते हैं। आजकल विज्ञापन जो है वो हर तरीके की चीज़ के लिए आप देख सकते हैं। अब ऐसी कोई चीज़ नहीं बची, ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं बचा, ऐसा कोई आइडिया नहीं बचा जिसका विज्ञापन ना बन पाया हो या ना बन सका हो या हमने देखा ना हो, ठीक है। तो अब तो विज्ञापन को वैसे भी एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म मिला हुआ है और आप हैरान हो जाएंगे कि बिज़नेस के लिए जो हम विज्ञापन पर एक मोटा जो पैसा खर्च करते हैं, अगर आप एमएनसीज़ में जाएं, मल्टीनेशनल कंपनीज़ की तरफ देखें या बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं, रिलायंस है, टाटा है, बिरलास हैं, आप अगर उनका विज्ञापन पर खर्च किए जाने वाला बजट चेक करें तो आप हैरान हो जाएंगे कि वो कितना इस चीज़ को इम्पोर्टेंस देते हैं। और इसके लिए इससे ऑब्वियसली इससे एक बात समझ में आती है कि विज्ञापन जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तभी ऐसा हम कर रहे हैं। अब इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन की बात करें तो देयर आर वेरियस डेफिनेशंस। मैं सारी डेफिनेशंस पर तो बिल्कुल जोर नहीं दूंगी। मैं जो भी डेफिनेशन उठाऊंगी वो सिर्फ आपको एक समझाने के लिए है और एक क्लैरिटी लाने के लिए है आपकी जो इस विज्ञापन की कॉन्सेप्ट है। जैसे मैंने एक बहुत ही फेमस पर्सन की डेफिनेशन उठाई है, दैट इज़ ही इज़ फिलिप कॉटलर।
फिलिप कॉटलर ने जो बोला है, मैं एक बार एज इट इज़ उसको पढ़ूंगी और फिर हम इसके बीच में से उसका मतलब समझेंगे। तो एडवर्टाइजिंग इज़ नॉन पर्सनल। नॉन पर्सनल समझते हैं, अव्यक्तिगत, मतलब कि फेस टू फेस नहीं है एडवर्टाइजिंग। आप टीवी पर एडवर्टाइजमेंट देख रहे हैं, दैट इज़ नॉट फेस टू फेस कम्युनिकेशन, राइट। जो पर्सन सामने बोल रहा है वो आपके सामने तो नहीं है ना, तो फेस टू फेस तो नहीं है, राइट। आप बहुत दूर बैठे हैं उनसे, तो नॉन पर्सनल है, राइट। नॉन पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन कर रहा है, आपसे बात कर रहा है। आप अगर आप देख सकते हो, आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, दैट इज़ ऑल्सो नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन, राइट, कंडक्टेड थ्रू पेड मीडिया। समझ में आया? अगर आपने न्यूज़पेपर में विज्ञापन दिया है तो जाहिर सी बात है आपने उसको पैसे दिए होंगे। बिना पैसों के आप विज्ञापन अखबार में नहीं दे सकते। कोई मैगजीन में दिया होगा तो आपने पेमेंट किया होगा, राइट। अगर आपका विज्ञापन न्यूज़ चैनल टीवी पर या इंटरनेट पर आ रहा है तो डेफिनेटली आपको पेमेंट करना होगा या करना पड़ा होगा। तो पेड मीडिया है, ये जितना भी मीडिया है वो पेड मीडिया है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट काम नहीं करते हैं, ऑब्वियसली ये पैसे या चार्ज करते हैं विज्ञापन के लिए अंडर क्लियर स्पॉन्सरशिप। इसका मतलब होता है कि जिस संस्था ने अपने प्रोडक्ट का या अपने बारे में विज्ञापन करवाया, तो एक तरह से स्पॉन्सर किसने किया है? उस संस्था ने किया है। अगर आप टीवी पर कोई भी क्रिकेट मैच देखें, ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि वहाँ जो भी वॉल्स होती हैं, जो दीवारें होती हैं, वहाँ पर बड़े बड़े नाम लिखे होते हैं कंपनीज़ के। कहीं आप LG का नाम देख सकते हो, कहीं आप वर्लपूल का नाम देखेंगे, कहीं आप किसी भी प्रोडक्ट के या किसी भी कंपनी का नाम आप वहाँ पर देख सकते हैं। आप जियो का नाम देख सकते हैं, आप उस पर टाटा टी का नाम देख सकते हैं। ये क्यों लिखे होते हैं? कभी आपने सोचा इस बारे में? ये जितने भी लोगों के या जितनी भी संस्थाओं के जिस भी प्रोडक्ट का नाम वहाँ पर छपा होगा, लिखा होगा और आपको दिख रहा होगा, इट मीन्स कि दे आर स्पॉन्सर्स ऑफ दैट मैच। जो भी क्रिकेट मैच आप देख रहे हो ना, वो एक तरीके से उन्होंने एडवर्टीज़मेंट, उन्होंने अपने उस वॉल्स पर प्रिंटिंग के लिए बाकायदा पैसा दिया है, ठीक है, ताकि जितने भी दर्शक वहाँ आएँ या जो भी दर्शक उनको घरों में बैठकर टीवी पर देखें, तो कहीं ना कहीं उनकी नज़र उस ब्रांड पर पड़े, उस प्रोडक्ट पर पड़े और एक तरीके से उनको पॉपुलैरिटी मिले, राइट। तो वो कौन होते हैं? वो स्पॉन्सर्स होते हैं, ठीक है। तो अब आप इस हालांकि बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है, इसमें कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, पर इतनी सी बात में भी बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं कि नॉन पर्सनल है और कम्युनिकेशन का तरीका है। डेफिनेटली आपके साथ कोई बात कर रहा है ना, लेकिन सामने बात नहीं कर रहा है, कोई ज़रूरी नहीं है। टीवी में जो आपको बता रहा है वो भी कम्युनिकेशन ही है। हर कम्युनिकेशन फेस टू फेस हो ये कोई ज़रूरी नहीं होता ना। आप टेलीफोन पर बात करते हैं, दैट इज़ ऑल्सो दैट इज़ नॉट फेस टू फेस कम्युनिकेशन ना। सो वी कैन से दैट एडवर्टाइजिंग इज़ जस्ट लाइक अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, बड़ा टेक्निकल चीज़ है ये। और इसके अलावा अगर आप एक और डेफिनेशन देखना चाहें वो भी देख सकते हैं। व्हीलर ने बताया है, मैं ये हिंदी में उठा रही हूँ, कि विज्ञापन वस्तुओं, विचारों और सेवाओं। देखो, वस्तु यानी प्रोडक्ट, विचार आइडियाज़ और सेवाएं, कोई भी सर्विसेज जो होती हैं। अब जैसे मान लीजिए आप किसी भी एयरलाइन का इस्तेमाल करते हैं, एयर इंडिया का या इंडिगो का या फिर जेट एयरवेज़ का। आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो आपको मान लीजिए अभी कहीं जाना है, तो आप ये देखेंगे कि मुझे वहाँ जाने के लिए अच्छी एयरलाइंस की लेकिन सस्ती टिकट अगर मुझे चाहिए, तो ऑब्वियसली मैं कहीं ना कहीं नेट पे चेक करूँगी, या फिर इस तरीके से अगर एयरलाइंस ने अपना कोई ऐड दिया होगा किसी न्यूज़पेपर में या नेट पे, तो वो मैं कैच करके और उसके हिसाब से अपनी टिकट बुक करा सकती हूँ। तो वो एयरलाइंस आपको क्या दे रही है? सेवा दे रही है। तो जो विज्ञापन है वो सिर्फ वस्तु का यानी प्रोडक्ट का नहीं होता है, वो विचारों का भी होता है, वो सेवाओं का भी होता है, ठीक है। और अवैयक्तिक का मतलब नॉन पर्सनल प्रस्तुतिकरण यानी कि प्रेजेंटेशन है, जो श्रोताओं को यानी कि जो भी लोग उसको सुन रहे हैं या देख रहे हैं को उत्पाद क्रय करने के लिए प्रेरित। डेफिनेटली एडवर्टाइजमेंट का मतलब ही यही है कि वो आपको अट्रैक्ट करना चाह रहा है। विज्ञापन का मतलब ही आपको अट्रैक्ट करना है, आपको अपने प्रोडक्ट, अपने आइडियाज़ की तरफ लेकर जाना है। तो ये काफ़ी सारी डेफिनेशंस हैं। आप कोई भी जो आपको पसंद है या जो आपको अच्छे से समझ में आए वो आप देख सकते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट द फीचर्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट या एडवर्टाइजिंग।
बहुत सारे फीचर्स हैं और बहुत जनरल सी बातें हैं, डेली रूटीन की बातें हैं। दीज आर नॉट कॉम्प्लिकेटेड। वन बाय वन हम इनको डिस्कस करते हैं। जैसे कि पेड फॉर्म है, अभी मैंने आपको बताया, अगर आपको विज्ञापन करवाना है अपने प्रोडक्ट का, अपनी संस्था का, देन आपको पेमेंट करनी होगी। मीडिया कौन सा चूज़ किया है, मान लीजिए मुझे टीवी पे ऐड देनी है, मुझे न्यूज़पेपर पे देनी है, मुझे नेट पे देनी है, जैसा मीडिया होगा चार्जेस उस हिसाब से होंगे। जितना लंबा मैसेज होगा, जितनी लंबी भी रिकॉर्डिंग होगी, मैसेज उसके हिसाब से, पेमेंट उसके हिसाब से होगी। मान लीजिए अखबार का एक कोना अगर आप एडवर्टीज़मेंट के लिए चूज़ करते हैं तो पेमेंट उस कोने के हिसाब से होगी। अगर आप फ्रंट पेज चाहते हैं तो डेफिनेटली फ्रंट पेज पर एडवर्टाइजमेंट करवाने का खर्चा जो है वो उस कॉर्नर से ज़्यादा होगा, राइट। दूसरी बात है नॉन पर्सनल का मतलब होता है कि जैसे आपके घर में अगर कोई सेल्समैन आता है और अपनी चीज़ बेचने की कोशिश करता है या आपको बताता है उसके बारे में, तो वो पर्सनल सेलिंग है, ठीक है। सेल करने के लिए हम कई तरह के प्रमोशनल एक्टिविटीज़ करते हैं, जिसमें पर्सनल सेलिंग अपने आप में एक तरीका है। तो एक तरीका क्या है, एक तरीका एडवर्टाइजिंग भी है, ठीक है ना। लेकिन ये वो तरीका है जो पर्सनल सेलिंग की तरह पर्सनल नहीं है बट नॉन पर्सनल है, ठीक है। अब आप कोई भी मीडिया देखें, वो आपसे पर्सनली बात नहीं करता है, वो आपसे ग्रुप में बात करता है लेकिन नॉन पर्सनल तरीके से बात करता है। टीवी है, इंटरनेट है, न्यूज़पेपर है, मैगजीन्स हैं, पैम्फलेट हैं, रोड पर खड़े बड़े बड़े बोर्ड्स हैं, वो सब नॉन पर्सनल हैं, वो आपसे फेस टू फेस कोई बात नहीं कर रहा उसके लिए। नेक्स्ट इज़ आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर है। इनके बारे में पहले ही बता चुकी हूँ कि संस्था अपने बारे में और अपने प्रोडक्ट के बारे में जो विज्ञापन कराती है वो उसे हम स्पॉन्सर का नाम दे सकते हैं। और आप कोई भी विज्ञापन उठाकर देख लीजिए, हर विज्ञापन में या तो संस्था का नाम होगा या प्रोडक्ट का नाम होगा या दोनों का नाम होगा। अगर किसी विज्ञापन में, पहली तो बात है वो विज्ञापन ही नहीं होगा अगर उसमें दोनों का नाम गायब है। तो या तो आप देखोगे कि प्रोडक्ट का नाम मेंशन हो रहा है, ठीक है, या आप देखेंगे कि संस्था के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। इट मीन्स कि दोनों में से या तो दोनों होंगे या एक चीज़ ज़रूर होगी। अगर उनमें दोनों ही नहीं है, किसी एक का भी नाम नहीं बताया, तो इट मीन्स कि दैट इज़ नॉट एन एडवर्टाइजिंग, ओके। नेक्स्ट इज़ कोई भी रूप, विभिन्न रूप, मतलब क्या है, एनी फॉर्म। आप मीडिया कोई भी चूज़ कर सकते हैं। आप न्यूज़पेपर, मैगज़ीन दे सकते हैं, आप पैम्फलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आपकी चॉइस है कि आप कौन से तरीके से विज्ञापन कराना चाहते हैं। नेक्स्ट इज़ वस्तु, सेवाओं या विचारों के लिए विज्ञापन। बता दिया आपको पहले से ही कि विज्ञापन में आप सिर्फ वस्तु के बारे में नहीं बल्कि कभी कभी अपनी सर्विसेज के बारे में बताते हैं, या फिर कोई आइडिया है, जैसे रक्तदान है। व्हाट इज़ रक्तदान? ब्लड डोनेशन है। अब कैसे पता लगता है कि पर्टिकुलर जगह पे कैंप लग रहा है? तो ऑब्वियसली वो संस्था जो ब्लड डोनेशन का कैंप आयोजित करवाने जा रही है वो आपको कहीं ना कहीं इन्फॉर्म करेगी, नेट के ज़रिए, एडवर्टीज़मेंट के ज़रिए। अगर आपने नोटिस किया हो तो हम कई बार जब ऐसे दिनों में जब बाहर ट्रैवल करते हैं या आप जा रहे होते हैं, मान लीजिए आप गाड़ी पे जा रहे हैं और आप देखोगे कि बहुत बड़ा बैलून है और उसके ऊपर कहीं बड़े बड़े अक्षरों में पोलियो ड्रॉप्स के बारे में लिखा गया है। तो क्या है ये विज्ञापन का एक तरीका है, लेकिन ये एक आपको विचार बता रहा है, ये आपको एक आइडिया दे रहा है कि भाई इस डेट पर इस जगह पर पोलियो ड्रॉप्स डाली जाएंगी, तो अगर आपको ज़रूरत है तो आपको वहाँ जाना चाहिए, राइट। तो इट इज़ ऑल्सो अ मेथड ऑफ टेलिंग अबाउट अ पर्टिकुलर आइडिया टू द पब्लिक, राइट। किसी भी तरह के संगठन द्वारा विज्ञापन करवाया जा सकता है। ऑब्वियसली सिर्फ विज्ञापन का मतलब बिजनेसमैन से कनेक्टेड नहीं है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन भी कराते हैं अपना विज्ञापन कि हमारे यहाँ पे इतने कोर्सेज़ हैं, हमारे यहाँ पर इतने टीचर्स हैं, वो इतने क्वालिफाइड हैं, हमारी संस्था इस यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है, तो वो भी विज्ञापन कराते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ एक बिजनेसमैन ही कराएगा या एक बड़ी बड़ी जो कंपनीज़ हैं वही कराएगी, नहीं, ऐसा नहीं है। सरकार भी विज्ञापन कराएगी। ये जो अभी मैंने पोलियो ड्रॉप्स का आपको एग्जांपल बताया, ये क्या था? ये सरकार के द्वारा ही करवाया गया था। नेक्स्ट इज़ दैट इज़ स्पीडी कम्युनिकेशन। तो विज्ञापन एक बहुत फास्ट तरीका है आप तक अपनी बात पहुंचाने का। फास्ट इसलिए है क्योंकि अब एक एक कस्टमर के घर पे जाके तो आप नहीं बता सकते ना कि हमारे यहाँ ये प्रोडक्ट है जी, आप खरीदिए, नहीं। लेकिन आप एक ही साथ बहुत सारे लोगों को और बड़ी फास्टली, मतलब आप टीवी पर देखते हैं, आप नेट पे देखते हैं, तो कितनी स्पीड से एडवर्टीज़मेंट आती है और चली जाती है, आती है और चली जाती है। और कई बार तो ऐसा होता है कि कुछ ज़्यादा ही, कई बार किसी एडवर्टाइजमेंट की तो स्पीड इतनी ज़्यादा होती है, हमें कई बार समझ ही नहीं आता कि ये क्या बोल के गया है और ये क्या बताना चाह रहा था, राइट।
तो वो विज्ञापन थोड़े से ये लगा लो कि ज़रूरत से ज़्यादा भी एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड ना, ठीक है। तो अगर एक्सेस में कोई भी चीज़ होगी तो वो ठीक नहीं होगी। अगर आप कोई भी एडवर्टीज़मेंट देखें लेकिन अगर आपको उसमें विचार ही नहीं समझ में आए, आपको उसको उसकी लैंग्वेज नहीं समझ में आई, आपको यही नहीं समझ में आया कि वो किस प्रोडक्ट के बारे में बता कर चला गया, तो फिर उस विज्ञापन का मतलब ही नहीं रह जाता ना, उसका तो मतलब ही ख़त्म हो गया, है ना। तो हालांकि ये बात तो अच्छी है कि स्पीड होनी है, और स्पीड होती है। पर्सनल सेलिंग के कंपैरेटिवली एडवर्टाइजमेंट जो है जल्दी पब्लिक तक पहुंचता है। मास कम्युनिकेशन, ये वही बात है कि एक साथ आप पूरी दुनिया तक अपनी बात पहुंचा सकते हो, एक साथ आप एक बड़े ग्रुप को टारगेट कर सकते हो। आपको एक एक घर का दरवाज़ा खटखटाने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे पास ये प्रोडक्ट है जी, आप लेना चाहोगे, ठीक है। ऑडियो विजुअल लिखित विज्ञापन, यानी कि ऑडियो विजुअल रिटर्न एडवर्टाइजिंग मैसेजेस, तो मैसेजेस अखबार पढ़ रहे हो तो रिटर्न में है, आप टीवी देख रहे हो तो बोल कर है, तो हर तरह के विज्ञापन है, ठीक है। और कई बार बोल कर भी है और लिख कर भी है। जैसे आप टीवी पर या फिर इंटरनेट पर कोई चीज़ कुछ बात सुन भी रहे हो और साथ साथ वो आप देख भी सकते हो, तो ऑडियो विजुअल भी हो गया। नेक्स्ट इज़ एक इट इज़ एन आर्ट। आर्ट क्यों है? आर्ट इसलिए है क्योंकि अभी मैंने एक बात बताई ना कि एक एडवर्टाइजमेंट आई और स्पीडली चली गई और आप समझ ही नहीं पाए कि क्या हुआ। तो कहने का मतलब होता है कि उसने या जो भी एडवर्टाइजमेंट बनाने वाले ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि सुनने वाले को हमें इतना वक्त तो देना चाहिए कि वो हमारे शब्दों को अच्छे से समझ पाए, बट ऐसा नहीं हुआ। इसका मतलब उसके पास इस चीज़ का आर्ट नहीं था। एडवर्टाइजिंग इज़ जस्ट एन आर्ट इटसेल्फ। अब आप एक मैगज़ीन देखते हैं और एक पेपर आपको बड़ा अट्रैक्ट करता है, क्यों करता है? क्योंकि उसके ऊपर हो सकता है कोई पिक्चर ऐसी बनी हुई हो उसके कलर्स ब्राइट है, ठीक है, राइट, तो वो अट्रैक्ट करेगी। आप न्यूज़पेपर आप पलटेंगे और आप किसी पर्टिकुलर पेज पर ही आपका ध्यान अटकेगा, कारण वहाँ कुछ ना कुछ अलग से ऐसा होगा जिसने आपको अट्रैक्ट किया, ठीक है। तो ये जब भी हम एडवर्टाइजमेंट तैयार करते हैं या जिसकी कॉपी बनाते हैं, तो वो उसमें क्या पिक्चर्स का इस्तेमाल हो रहा है, किस तरीके के कलर्स इस्तेमाल होंगे, टाइमिंग कैसी होगी, ये भी अपने आप इम्पॉर्टेंट है। एडवर्टाइजमेंट का टाइमिंग कैसी होगी, कितना किस वक्त एडवर्टाइजमेंट, अब जैसे अभी मान लीजिए आप दिन के किस समय पर ज़्यादातर टीवी देखते हैं और उस समय अगर मान लीजिए उस समय एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा आएंगे तो ज़्यादा लोग कैच कर पाएंगे ना। तो ये देखा जाता है कि मैक्सिमम क्राउड किस वक्त ज़्यादा टीवी ऑन करता है। अब अर्ली मॉर्निंग लोग टीवी कम देखते हैं या बहुत लेट नाइट भी टीवी बहुत कम देखते हैं, मिड का जो टाइम होता है उसमें लोग ज़्यादा टीवी देखते हैं, तो उस दौरान एडवर्टीज़मेंट की जानी चाहिए। तो इट इज़ एन आर्ट इटसेल्फ, इट इज़ नॉट एन एग्जैक्ट साइंस नहीं है। देखो एग्जैक्टली तो आर्ट, वैसे वाला आर्ट तो वो भी नहीं है जैसे पेंटिंग है, ड्राइंग है, उस तरह का आर्ट नहीं है। हाँ, लेकिन उसमें पेंटिंग ड्राइंग का इस्तेमाल ज़रूर किया जाता है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, ठीक है। एग्जैक्ट साइंस नहीं है। साइंस या एग्जैक्ट साइंस का मतलब होता है जैसे केमिस्ट्री फिज़िक्स की तरह साइंस नहीं है, ठीक है। हालांकि इसमें हम कुछ चीज़ों पर बड़ा ध्यान देते हैं, जैसे ब्रांड्स के बारे में बताना, हमारी प्रायोरिटी क्या है, हम फैशन को लेकर, हम कस्टमर की चॉइस को लेकर, हम कौन सा मीडिया चूज़ करेंगे उसको लेकर बड़े रैशनल डिसीज़न लेते हैं और लेने चाहिए, है ना। हम इन चीज़ों पर बड़ा फोकस करते हैं, ओके। तो लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसको हम कंट्रोल में नहीं रख सकते, ठीक है। तो विज्ञान में जैसे आप एक फिज़िकल साइंस की हम बात करें तो उसमें बहुत सारे चीज़ें या बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो हमारी कंट्रोल के अंदर होते हैं, विच इज़ नॉट बियॉन्ड आवर कंट्रोल। बट विज्ञापन जैसे कि क्योंकि कस्टमर को लेकर है, अब सिंपल सी बात है, विज्ञापन किसको लेकर है? कस्टमर को लेकर है। अब कस्टमर क्योंकि ह्यूमन बीइंग है तो उसके व्यवहार का आप 100% अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि वो किस करवट बैठेगा, कि वो किस तरफ जाएगा। आपने लाखों रुपए खर्च कर दिए विज्ञापन पे, पर ज़रूरी नहीं है कि आपके विज्ञापन से प्रभावित होकर कस्टमर आपका ही ब्रांड जो है वो चूज़ करे। इट इज़ नॉट कंपल्सरी। सो यू कैंट इमेजिन कि कस्टमर आपके प्रति लॉयल है। वो तो खैर पता तो लग जाता है कि अगर सेल हमारी बढ़ रही है तो कस्टमर हमारे लिए लॉयल है, लेकिन वो आगे भी रहेगा ये कोई ज़रूरी नहीं है। तो सिर्फ विज्ञापन के दम पर ये कहना
कि हमने विज्ञापन कर दिया और बात ख़त्म और अब हम जो है सक्सेसफुल होंगे। नहीं, आप 100% श्योरिटी से कभी भी ये बात नहीं कह सकते। विज्ञापन जो है एक महत्वपूर्ण तत्व है किस चीज़ का? प्रमोशन का। मैं आपको बता देती हूँ, जैसे प्रमोशन, किसी भी प्रोडक्ट की प्रमोशन के लिए बहुत सारे तरीके इस्तेमाल होते हैं, जैसे पर्सनल सेलिंग है, डोर टू डोर सेलिंग जिसको आप कहते हो, ठीक है, पब्लिसिटी है, और विज्ञापन तो है ही। तो विज्ञापन अपने आप में एक किसी भी प्रोडक्ट किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी संस्था को प्रमोट करने का एक तरीका आप कह सकते हो। और नेक्स्ट वन इज़ मोटिवेट्स एंड इंस्पायर्स ऑडियंस। डेफिनेटली विज्ञापन का जो टारगेट है, एडवर्टाइजिंग का टारगेट इज़ टू मोटिवेट द ऑडियंस, इज़ टू अट्रैक्ट द ऑडियंस, इज़ टू चेंज द माइंडसेट ऑफ ऑडियंस, राइट। विज्ञापन यानी कि एडवर्टाइजिंग का मकसद ही सामने वाले के दिमाग को बदलना है, उसकी चॉइस को चेंज करना है और अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है। एंड द लास्ट वन इज़ कंट्रोल्ड। क्या कंट्रोल करना है? विज्ञापन को प्रभावी बनाने के लिए हमें क्या करना है कि हमें बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है। और ये हालांकि फ्यूचर के बारे में बता रहा है कि पब्लिसिटी के कंपैरेटिवली एडवर्टाइजिंग हमारे कंट्रोल में होती है। हम चूज़ करते हैं कौन सा मीडिया लिखना है, हम चूज़ करते हैं क्या बात कहनी है, किस तरीके से कहनी है, किस तरीके के ड्राइंग्स, किस तरह के पिक्चर्स, किस तरह के कलर्स, किस तरीके का जो है कौन सा समय रहेगा, किस टाइम पर हम अपनी बात ऑडियंस को बोलेंगे। ये सारी चीज़ें हमारे हाथ में होती हैं, पब्लिसिटी हमारे हाथ में नहीं होती। तो अगर हम पब्लिसिटी से का कंपैरिजन करते हैं, इट इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम एडवर्टाइजिंग। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। इस वीडियो में आपने नोटिस किया कि हम बात कर रहे थे विज्ञापन के बारे में, व्हाट इज़ एडवर्टाइजिंग, इसकी डेफिनेशन और इसके कुछ फीचर्स के बारे में। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।